आज से 13.8 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर इस क्रिएशन की सारी एनर्जी और सारी हीट एक जगह इकट्ठा होती है और इनफाइनाइट डेंसिटी पर, इनफाइनाइट मास पर और टेम्परेचर पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण से ये नदियाँ, ये झरने, हमारी पृथ्वी, हमारा सन, मून, वीनस, नेपच्यून, मरकरी, जुपिटर, सारे ग्रह एकदम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में चलने लगे और क्रिएशन होने लगी। हरे कृष्णा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बिग बैंग थ्योरी, जो कि हमारी दुनिया के 90% लोग सत्य मानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि भला इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्योरी। तो अगर आप थ्योरी का मतलब गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका मतलब है सेट ऑफ आइडियाज, मतलब अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे एक पर्टिकुलर फिनोमिनन को, एक पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करना ताकि उसका लॉजिक बन सके, उसे कहते हैं थ्योरी। तो अब जरूरी नहीं है कि किसी का नॉलेज और किसी का एक्सपीरियंस जो है किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को या फिनोमिनन को सही ढंग से एक्सप्लेन कर सके या उसका सत्य बता सके। ये केवल एक एक्सपीरियंस की बात है जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स शेयर करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या भला बिग बैंग थ्योरी, जो कि ये कहती है कि एक ब्लास्ट से ये पूरा ब्रह्मांड जो हुआ, इसका क्रिएशन हुआ, तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग का ढक्कन खोल के बैठिएगा, क्योंकि जब हम अपना दिमाग को रिजिड कर देते हैं, जब हम अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक नॉलेज के साथ सीमित कर देते हैं तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। इसलिए अपने दिमाग को ओपन रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है, इसका कहना है कि आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक ऐसा पॉइंट था जिस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट पार्टिकल्स और एनर्जी जो है इकट्ठा होती है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट की जो ड्यूरेशन थी वो 10 की पावर 52वां भाग एक सेकंड का थी। मतलब आप कह सकते हैं कि 0.0000000000000 इनफाइनाइट तक आप चलते रहिए, उसके बाद एक लगा दीजिए। तो मतलब इतने कम समय में, एक सेकंड का भी इतना छोटे से भाग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये पूरा जो क्रिएशन है ये प्रकट होता है। तो ये है बेसिकली मोटा मोटा इस थ्योरी के बारे में, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, इसको फाउंड किया था जॉर्ज लेमैत्र ने, जो कि एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं और कैथोलिक प्रीस्ट भी हैं। तो अब हम इस पे कुछ सवाल करते हैं। अब हम इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ सवालों को देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहला सवाल तो ये कि इस थ्योरी के मुताबिक एक ऐसा पॉइंट था जहां पर सारी एनर्जी और हीट पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर इससे पहले क्रिएशन थी नहीं तो वो पॉइंट भला कहाँ से आया, कहाँ से वो एनर्जी आई, कहाँ से वो हीट पार्टिकल्स आए जो आपस में इकट्ठा हुए, और किसने उनको इकट्ठा किया आपस में। भला वो क्या ऐसा फिनोमेनन था जिसके कारण ये सारे पार्टिकल्स अपने आप इकट्ठा हुए और एक ब्लास्ट हुआ। जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में कहें कि सूतली में आग किसने लगाई, कोई तो था नहीं वहाँ पर, तो ये सब अपने आप भला कैसे हुआ। अगर हम इसको लेके भी चलें कि वाकई में बिग बैंग हुआ था, तो इसको सक्सेसफुली किया किसने। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि हमने बताया कि एक सेकंड का भी इतना छोटे भाग में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और ये क्रिएशन हुई, तो भला एक सेकंड से छोटे से भाग में कैसे क्रिएशन हो सकती है। तीसरी हम बात ये कर सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो चीज़ भूतकाल में हुई है वो वर्तमान में होनी ही चाहिए, कभी ना कभी तो होनी ही चाहिए। तो ऐसा कभी ना कभी वापस होना चाहिए था कि ब्लास्ट से क्रिएशन देखने को मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ब्लास्ट से कोई क्रिएशन हुई हो। ब्लास्ट से हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये थ्योरी जो है इम्प्रैक्टिकल है। इट रिक्वायर्स मोर फेथ टू बिलीव इन दिस बिग बैंग थ्योरी दैन टू बिलीव इन गॉड। क्योंकि एक ये मान लेना कि भगवान ने सृष्टि करी है, ये ज़्यादा सरल है, बजाय ये मान लेना कि बैंग से ये सब कुछ इतना परफेक्टली चल रहा है। आप सबको पता है कि हमारी अर्थ की जो लोकेशन है, अगर 1 इंच भी आगे या पीछे होती तो हमारे अर्थ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। अगर 1% भी ऑक्सीजन ऊपर या नीचे होती तो हम जीवित नहीं रह पाते। तो भला किसने इन चीज़ों को इतना परफेक्टली अरेंज किया, किसने इन चीज़ों को इतना अच्छे से बनाया ताकि हम सभी लोग शांति से यहाँ रह पा रहे हैं। तो whenever there is creation there must be a creator। हम ऐसा मान लें कि कोई क्रिएशन के पीछे कोई क्रिएटर नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है।
अभी मेरे सामने मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो इसके पीछे एक होलसेलर का हाथ है, उसने मुझे ये दिया। उसके पीछे एक मैन्युफैक्चरर का हाथ है, उसके पीछे प्रकृति का हाथ है। प्रकृति का कैसे हाथ है? जो ये मोबाइल फ़ोन बना है ये आयरन से, एल्यूमिनियम से और अदर मेटल से बना है, और ये सब प्रकृति से आ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि प्रकृति में कहाँ से आया? तो इसका जवाब है कि ये सब भगवान से आ रहा है। बिकॉज वेन एवर देर इज क्रिएशन देर मस्ट बी अल्टीमेट क्रिएटर। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, मतलब ये जो मटेरियल नेचर काम कर रहा है इतना परफेक्टली, ये मेरी अध्यक्षता में काम कर रहा है, मतलब मेरे अंडर में काम कर रहा है, मेरे कंट्रोल से काम कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो थोड़े कम बुद्धिमान लोग हैं, वही भगवान में विश्वास करते हैं। तो आज हम बात करते हैं ऐसे कुछ साइंटिस्ट भी रहे हैं जिन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी को नकारा है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइजैक न्यूटन की, जिन्होंने फिजिक्स बनाई है। एक बार की बात है, आइजैक न्यूटन के घर पर एक साइंटिस्ट आते हैं। अब वो जो साइंटिस्ट थे वो एथीस्ट थे, उनका भगवान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो आइजैक न्यूटन सर ने एक टेबल पर एक बहुत अच्छा सोलर सिस्टम का मॉडल बना रखा था। ऑटोमेटिक वो चलता था, एक बटन दबाने पर सारे सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते थे और काफ़ी अट्रैक्टिव था देखने में। तो न्यूटन सर ने उस साइंटिस्ट को दिखाया कि ये मॉडल मैंने बनाया है, देखिए कैसा है। तो साइंटिस्ट ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने बहुत अच्छी क्रिएशन करी है, आपने बहुत अच्छा सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया है। तब न्यूटन सर बोलते हैं कि ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, मैं सो रहा था, अगले दिन सुबह उठा तो ये अपने आप प्रकट हो गया। तो वो साइंटिस्ट बोला आप क्यों मजाक कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तब न्यूटन सर ने एक अच्छी बात कही कि जब इतना छोटा सा मॉडल अपने आप नहीं बन सकता, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि इतनी बड़ी क्रिएशन, इतनी बड़ी प्रकृति जो है वो अपने आप बन सकती है। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। वो कहते हैं कि वेन एवर आई रीड भगवद गीता एंड रिफ्लेक्ट हाउ गॉड मेड दिस यूनिवर्स, then everything else seems to be so superfluous। मतलब जब भी मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और ये सोचता हूँ कि भगवान ने कैसे इस सृष्टि का क्रिएशन किया है, तब बाकी सारी थ्योरीज जो हैं वो बकवास लगती हैं, वो असत्य लगती हैं। तो इसे हम देख सकते हैं कि साइंटिस्ट भी भगवान में भरोसा करते हैं। तो इसी के साथ मैं आज ही कहना चाहूँगा कि जो हम शब्द यूज करते हैं अंधविश्वास, अंध मतलब ब्लाइंड एंड विश्वास मीन फेथ, ब्लाइंड फेथ, कि हमको जो भी पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी बुक्स में या हमको जो भी हमारे बड़े पढ़ा देते हैं, हम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। बट वी शुड कॉन्टम्पलेट, वी शुड ट्राई टू एनालाइज थिंग्स कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या ये बिग बैंग थ्योरी सच हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि भगवान है या नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्णा।